हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन स्टार टॉर्टोइज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यदि आप यूपीएससी सीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टार टॉर्टोइज चर्चा में क्यों है, इसके संरक्षण की स्थिति क्या है, और साथ में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के विषय में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के विषय में और साइट्स के विषय में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश से ओडिशा को तस्करी किए जा रहे इंडियन स्टार टॉर्टोइज को जब्त किया गया है। आवास के विषय में बात कर लेते हैं इसके। इंडियन स्टार टॉर्टोइज भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा यह पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति क्या है जान लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 4 में ये शामिल है। ये अनुसूची 4 क्या कहता है ये देख लेते हैं। इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो लुप्तप्राय नहीं है। इसमें संरक्षित प्रजातियों को शामिल किया जाता है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के मामले में दंड का प्रावधान अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की तुलना में कम है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइट्स पर कन्वेंशन परिशिष्ट 1 में शामिल है। ये आयुसीएन स्थिति इसकी सुभेद्य है। खतरा क्या है इसको ये जान लेते हैं। प्रजातियों को 2 प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, कृषि के कारण आवास का नष्ट होना, और दूसरा, पालतू पशुओं के व्यापार या पेट ट्रेड हेतु उन्हें अवैध रूप से पकड़ना। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार इंडियन स्टार टॉर्टोइज के 90% व्यापार अंतर्राष्ट्रीय पालतू जानवरों के बाजार अर्थात इंटरनेशनल पेट मार्केट के माध्यम से किया जाता है। यदि इंडियन स्टार टॉर्टोइज की तस्करी इसी गति से जारी रही तो वर्ष 2025 तक इनकी संख्या में 30% से अधिक की गिरावट देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है ये। तो इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये बात कर देते हैं। हाल ही में भारत के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में इंडियन स्टार टॉर्टोइज के संरक्षण की स्थिति को उन्नत करने के प्रस्ताव को वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइट्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीव तथा उससे व्युत्पन्न अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया। मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों, जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। साइट्स के विषय में बात कर देते हैं। तो साइट्स की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू हुआ, लेकिन भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग 1 साल बाद 18 अक्टूबर 1976 को इसमें शामिल हुआ और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वां सदस्य बना। वर्तमान में साइट्स के पक्षकारों की संख्या 183 है। समझौते के तहत संकटापन्न प्रजातियों को 3 परिशिष्टों या अपेंडिक्स में शामिल किया जाता है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 क्या कहता है ये जान लेते हैं। तो इसमें शामिल प्रजातियां लुप्तप्राय हैं जिन्हें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है। परिशिष्ट 2 के अनुसार इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो लुप्तप्राय की श्रेणी में जा सकती हैं ये। परिशिष्ट 3 के अनुसार इसमें वे प्रजातियां शामिल हैं जिसकी किसी एक पक्ष देश द्वारा नियंत्रण संरक्षण के लिए पहचान की गई है। इस परिशिष्ट में शामिल प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के विषय में बात कर लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुअनुशासनिक अर्थात मल्टी डिसिप्लिनरी इकाई है। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय, रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथुला और मोरेह में 5 सीमा इकाइयां अवस्थित हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38Z के अनुसार ब्यूरो को निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना,
जानकारी इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिए, एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिए, संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता प्रदान करने के लिए, वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण व वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित मुद्दों जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो पर प्रासंगिक नीति व कानूनों के संदर्भ में सलाह देने के लिए, यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स और आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवों की खेप के निरीक्षण में भी सहायता व सलाह प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला हो। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।